हमारी लड़ाई हसदेव को बचाने को लेकर है और उसे बचाने हमारा अभी भी संघर्ष लगातार जारी है। राज्य सरकार होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? अडानी कंपनी के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने मदद की है। तो यदि हसदेव का जंगल विनाश हुआ तो जांजगीर के खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा। आपको लगता नहीं है कि आप राजनीति में आ जाते तो आप आसानी से उनका आवाज़ बन सकते? देखिए, सब लोग अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। मेरी भूमिका वो ज़मीनी संघर्ष की भूमिका है। हसदेव के कोख में जो हाथी है बच्चे की तरह, उन्हें कितना खतरा है? निश्चित तौर पे खतरा है। सिर्फ हाथियों के लिए खतरा नहीं, हम सबके लिए खतरा है। दुनिया भर में प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार से दुनिया भर के 6 महाद्वीपों के लोगों को नवाजा गया है। और वहीं भारत की बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत के छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला जी को गोल्डन मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। उनसे सीधा बातचीत करते हैं हम कि कितनी उन्हें खुशी है, क्योंकि हसदेव कट रहा है। सर, हसदेव कट रहा है, इसकी कितनी आपको दुख है, और आपको इन्वायरमेंट अवार्ड मिला है, इसकी कितनी खुशी है? देखिए, हसदेव जो है, हमारी लड़ाई हसदेव को बचाने को लेकर है और उसे बचाने हमारा अभी भी संघर्ष लगातार जारी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हसदेव में 23 कोल ब्लॉक हैं। पिछले 12 सालों से हसदेव के संघर्ष की वजह से अभी भी 23 कोल ब्लॉक में ही कोयला खनन है, 22 में शुरू नहीं हो पाया। तो जो हसदेव का जंगल लोग बचा के रखे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हसदेव का एक पेड़ भी कटता है तो ये अपने आप में बहुत नुकसान है और इसीलिए हमारे लिए लड़ाई जारी है। पिछले दिनों निश्चित तौर पे पलसाई स्टिकेटेवासन के जो पेड़ कटे हैं, जिस तरीके से कटे हैं हम सब देख रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा संकट अभी है पलसा कोल ब्लॉक, जो नया कोल ब्लॉक है जिसमें अभी ये डिफॉरेस्टेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हसदेव के समुदाय के संघर्ष से हसदेव के 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसमें 17 कोल ब्लॉक शामिल हैं, वो सुरक्षित भी हुआ है। आज एक पेड़ बचाना महत्वपूर्ण है, जहाँ पे लोगों ने 17 कोल ब्लॉक के इलाकों को अपने लड़ाई के दम पे बचा के रखे हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। तो हमें दोनों बातों को करना होगा कि हसदेव के लोगों ने एक पूरा रास्ता दिखाया है कि लड़ के अपने संसाधनों को बचाया जा सकता है, दुनिया भर का समर्थन हासिल किया जा सकता है और उस पूरी ताकत से जो बाकी हिस्सा है, जहाँ पे अभी लेमलू हाथी रिजर्व के बाहर संकट है, जहाँ अडानी पूरी ताकत से जंगल का विनाश करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए लड़ाई जारी है। 800 दिनों से लड़ाई जारी है। आपने अवार्ड की बात कही तो निश्चित तौर पे ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड हसदेव के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने में इसकी ने भूमिका निभाई है। आज पूरी दुनिया हसदेव की बात कर रही, तो मुझे लग रहा है इससे कहीं ना कहीं हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष मजबूत होगा और हर उस लड़ने वाले का ये सम्मान है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलनरत है। इससे लोगों का मनोबल कहीं ना कहीं मजबूत होगा, मनोबल बढ़ेगा। आलोक शुक्ला जी, आप लगातार छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अब हसदेव बचाओ आंदोलन से आप हसदेव को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता, पूरे देश विदेश की जो जनता है, वो जानना चाहती है कि आलोक शुक्ला कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है। देखिए, मेरी कॉलेज जो पूरी पढ़ाई जो है वो दुलुक साइंस कॉलेज से हुई। मेरी विज्ञान से मेरी ग्रेजुएशन हुआ और फिर पॉलिटिकल साइंस से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और उसके सीधे बाद मैं छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन और पर्यावरण को बचाने के संघर्ष से जुड़ा। शुरुआती दौर में नदियों के निजीकरण के खिलाफ, नदियों के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में रहा। 2005-7-8 में आपको रायपुर के आसपास जो स्पंजालन उद्योगों के गंभीर प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे, चौलेंगा, बेमता, भूमिया, कठिया, उन आंदोलनों के साथ में जुड़ा रहा। 2010 में हम लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बनाया और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन इस प्रदेश में एक विभिन्न जनवादी संघर्षों का एक मंच है जो
आंदोलनों को मजबूत करने का काम कर रहा है। 2012 में मैं पहली बार हसदेव गया, दादा हीरा सिंह मलकाम और पूर्व जो IAS थे ब्रह्मदेव शर्मा जी के साथ, और हीरा सिंह मलकाम ने कहा कि ये पूरा इलाका उजड़ जाएगा, यहाँ पे संगठन का काम करने में आप मदद करिए। और हीरा सिंह मलकाम जी के कहने पे मैंने वहाँ पे काम शुरू किया और आज तक हसदेव में मैं भूमिका निभा रहा हूँ उस जंगल को बचाने की। ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरा कृषि परिवार है, कृषि से जुड़े हुए हैं। पिताजी कृषि करते हैं और कृषक परिवार, गांव में पड़ा बड़ा व्यक्ति हूँ। सर, क्या लगता है आपको कि हसदेव कट रहा है और हाथियों, जो हसदेव के कोख में जो हाथी है बच्चे की तरह, उन्हें कितना खतरा है? निश्चित तौर पे खतरा है। सिर्फ हाथियों के लिए खतरा नहीं, हम सब के लिए खतरा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में वो साफ तौर पे लिखा है कि यदि हसदेव का जंगल कटा तो हसदेव नदी ख़त्म हो जाएगी, जिससे जांजगीर जिले में 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। तो यदि हसदेव का जंगल विनाश हुआ तो जांजगीर के खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा। हसदेव का जंगल कटा तो चाहे वो बिलासपुर हो, कोलबा हो, कटघोरा हो, इन इलाकों में पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। हसदेव का जंगल कटा तो हाथी जो है वो राजधानी रायपुर तक दस्तक देंगे। और जो मानव हाथी संघर्ष कितना भयावह है, आप समझ लीजिए कि 5 सालों में 200 से ज़्यादा लोग और 40 से ज़्यादा हाथी मारे गए हैं। तो ये स्थिति इतनी विकराल हो जाएगी कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें तय करना पड़ेगा कि क्या लोग हाथियों से कुचल के मारे जाते रहें, हाथी मरते रहें, खेत बंजर हो जाएं। यदि यही विकास है तो हसदेव उजाड़ दीजिए, और यदि ये विकास नहीं है तो फिर हसदेव को बचाइए। बहुत साफ रास्ता है। सर, छत्तीसगढ़ के हसदेव के बीच जो आदिवासी रहते हैं उनकी जीवन शैली कैसी है? आदिवासी की जीवन शैली पूरे तरीके से जिस तरह जंगल पर निर्भर है। और हसदेव के छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे समृद्ध जंगल आधारित आजीविका है। 60% इनकम लोगों की जंगल से होती है। तमाम लघु वन उपज उनको मिलते हैं और पूरा एक प्रकृति के साथ सामंजस्य करते हुए सहस्तित्व के साथ जीवन है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, जो जल जंगल ज़मीन है वो लोगों का जीवन है, उनकी पहचान है और सबसे जो पूरी संस्कृति है उस पर जुड़ी हुई है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपसे पूछा जाता है आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलते हैं हम रायपुर में रहते हैं। रायपुर आपकी एक पहचान है। आप जिस गांव में रहते हैं वो गांव आपकी पहचान है, तो उनकी पहचान है। आज जब एक गांव आप उजाड़ देते हैं तो उस आप पहचान ख़त्म कर देते हैं। आज एक केते गांव उजड़ा है, केते गांव की पहचान ख़त्म हो गई। आज वहाँ से निकले लोग, उनकी क्या पहचान है? क्या बोलेंगे कि हाँ कभी एक केते गांव हुआ करता था। तो सवाल ये है कि हम आसानी से बोल देते हैं गांव उजाड़ना, लेकिन जब गांव उजड़ता है तो सब कुछ उजड़ जाता है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उनकी पहचान ख़त्म हो जाती है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये टीम वर्क का होता है जिसके द्वारा आप ज़मीन से लेकर एक ऊपर तक की स्तर, जैसे सोशल मीडिया जैसे कई प्लेटफॉर्म में आप संघर्ष करते हैं, आपका संघर्ष जो है वो दिखता है। तो आपके पास टीम, कैसी टीम है जो ये संघर्ष? हमारे देखिए, ये संगठन गांव स्तर पे संगठन है। हसदेव की ग्राम सभाओं का संगठन है। 30 ग्राम सभाओं ने मिल के इस हसदेव वन बचाओ संघर्ष समिति को बनाया है और जो संघर्ष कर रहा है, तो जिनका सब कुछ जाला है वही लड़ रहे हैं। हम उसको कानूनी मदद करना, लोगों को संगठित करना, गांव-गांव में बैठक करके लोगों को जोड़ने और लोगों के आंदोलन को एम्पलीफाई करने का काम हमारा है। तो हर व्यक्ति उसमें भूमिका निभा रहा है। उसी गांव में कोई व्यक्ति ट्विटर भी चलाता है, उसी गांव में लोग वॉलंटियरी करके गांव की बैठक भी करते हैं और उस संघर्ष को मदद करने के लिए तमाम लोग हैं। आप भूमिका निभा रहे हैं हमारे इंटरव्यू करके, ये तो हमारी मदद ही है। आप हमारी बात को एम्पलीफाई कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यही टीम है। तो हम तो सबकी भूमिका मानते हैं इसमें। सर, लगातार आप हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब आगे का आपका क्या 5 उद्देश्य है? देखिए, ये तो अभी लड़ाई जारी है। हसदेव जो बच गया है उस जंगल को समृद्ध करना, जंगल समुदाय आधारित जंगल को प्रबंधन करना। जहाँ पे अभी संकट है, जो लेमलू हाथी रिजर्व के बाहर अडानी कंपनी की लूट के लिए 3 कोल ब्लॉक को बाहर रखा गया है, जिसमें से पलसा ईस्ट में खनन जारी है। अगला चरण पलसा नए कोल ब्लॉक में होने वाला है। उस पलसा कोल ब्लॉक को रोकना, जहां 800 दिनों से लोग ढलने पर बैठे हैं।
जहां फल्जी ग्राम सभा प्रस्ताव हुआ है, राज्यपाल के आदेश के बाद भी आज तक जांच नहीं हुई है और बेशर्मी के साथ सरकार अडानी कंपनी के दबाव में उसकी जांच भी नहीं करवा रही है। तो हमारी संघर्ष उस जगह है कि उस खदान को रोकना जो ग्राम सभा की सहमति के बिना आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और सिर्फ हसदेव नहीं है, पूरे देश में पर्यावरण को बचाने के जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ और किस उद्देश्य से शुरू किया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन 2010 में शुरू हुआ। जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनवादी संगठन हैं, उनका एक अलायंस है ये। 4-5 मुख्य मुद्दे थे इसमें जब छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन बना कि जो विस्थापन के सवाल हैं, चाहे वो खनन से हो, उद्योग से हो, अभ्यारण्य के नाम पे हो, तो विस्थापन के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई को मजबूत करना, उनकी आवाज़ को राज्य स्तर पर पहुंचाना। पर्यावरण संरक्षण का सवाल कि जो पूरी परियोजनाओं के नाम पे हम पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ों को मजबूत करना। जो इस देश में संवैधानिक कानून और नियम हैं, संवैधानिक प्रावधान और कानून हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वन अधिकार हो, 5वीं अनुसूची हो, उनका ज़मीन तक मजबूत क्रियान्वयन हो, उस क्रियान्वयन में भूमिका निभाना। और महत्वपूर्ण ये है कि जो लोगों के ऊपर फर्जी केस, दमन, इन मुद्दों पर एक कहीं ना कहीं कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। और इसके तहत और किसान अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो किसानों के जो मूल अधिकार हैं, जो उनके चाहे वो उपज के सही दाम के सवाल हों, कर्ज माफ़ी के सवाल हों, इन तमाम अधिकारों को लेते हुए इन सारे मुद्दों पर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जो है काम कर रहा है। और जो ज़मीन पे, जैसे हसदेव एक घटक संगठन है, तो हसदेव की आवाज़ को राज्य स्तर पर मजबूत करना यही सीबीए का काम है। जिस तरह से विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, पर्यावरण में विकास जिस तरह से हो रहा है पर्यावरण क्षेत्र भी, तो कब 10 से 20 साल के बीच किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, स्थिति आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया चिंता कर रही है कि जो धरती का तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का तापमान बढ़ेगा। और हम देख ही रहे हैं कि जो आज एक्सट्रीम वेदर हैं, एक्सट्रीम इवेंट हैं, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो सूखा के रूप में हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं। पानी तो गिर रहा है, लेकिन पानी का समय कम हो जा रहा है। तो आप देखें कि पूरा बाढ़ की तबाही पूरे दुनिया में एक भयावह होती जा रही है। टेम्परेचर आप देख लीजिए कि 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। और इसी तरीके से आप हमारे प्राकृतिक जंगलों को काटते रहेंगे तो ये टेम्परेचर 50 भी पार करेगा, 52 भी जाएगा। तो सवाल ये है कि धरती के साथ यदि सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ये धरती जीवन के लायक बचेगी कि नहीं बचेगी, ये संकट है। और भारत जैसे देश में जहाँ पे आज भी बड़ी आबादी कृषि आधारित आजीविका पे निर्भर है, और कृषि हमारी मौसम आधारित कृषि है, यदि जलवायु परिवर्तन का संकट मौसम पे पड़ता है तो सीधा असर हमारी कृषि और हमारी खाद्य संप्रभुता पर पड़ेगा। तो हमें तो सचेत होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इस पूरी वैश्विक जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भारत जैसे देश को बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाना होगा। और वो योगदान हमारे अपने प्राकृतिक जंगलों को बचाने से शुरू होगा। तो ये हमें करना पड़ेगा, अन्यथा इसका खामियाजा तो सबको भुगतना है। कोविड ने हमें सिखा दिया है। हसदेव अभ्यारण्य को कटने में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाती रही हैं। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, अडानी कंपनी के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने मदद की है, इसमें मुझे बोलने में कोई परहेज़ नहीं है। और मदद नहीं की होती तो अडानी को आवंटित तीनों खदानें लेमलुहाटी रिजर्व के बाहर नहीं होती। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब हम पदयात्रा कर रहे थे और हम पैदल मार्च कर रहे थे, तब कांग्रेस के समय लेमलुहाटी रिजर्व नोटिफाई हुआ, जिसमें आज कम से कम 70 कोल ब्लॉक शामिल है। नहीं तो शायद मदनपुर साउथ, मोरगा और इन इलाकों में भी खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही होती। लेकिन ये हस्तक्षेप सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के कारण हुआ है। तो हमारा संघर्ष और राहुल गांधी के हस्तक्षेप से लेमलुहाटी रिजर्व बना है, जो एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित हुआ है। लेकिन अडानी के मुनाफे के लिए जानबूझ के स्थानीय जो कांग्रेस की सरकार थी उसने उसको बाहर रखा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि चलिए, कांग्रेस के पास एक बताने को कहानी है कि उन्होंने लेमलू नोटिफाई किया, बीजेपी के पास तो कोई कहानी ही नहीं है।
बीजेपी का ऐसा कोई निर्णय हसदेव के साथ नहीं है जिस पर वो ये दावा कर सकें कि हसदेव को बचाने के लिए कोई एक कदम उठाया गया हो। तो मुझे लग रहा है कि, और मैं इससे आरोप प्रत्यारोप से परे जाता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए, सारे कोल ब्लॉक निरस्त होने चाहिए। हम सरकारों से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का संकल्प है उसका सम्मान हो। सत्ता कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, वो राज्य की हो, वो केंद्र की हो, वो सभी सत्ता सदन के उस पवित्र प्रस्ताव से, संकल्प से बंधे हुए हैं। उसका निर्णय होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं उन दोनों राजनीतिक दलों को जिन्होंने सदन में वो निर्णय लिया। अब सवाल है उन राजनीतिक दलों को कि अपनी सरकार से उसका पालन करवाएं। आप लगातार छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े रहें और आपने किसानों के लिए भी आंदोलन किया। आप छत्तीसगढ़ के हसदेव के लिए आंदोलन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आंदोलन हसदेव में रहने वाले आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि आप राजनीति में आ जाते तो आप आसानी से उनका आवाज़ बन सकते हैं? देखिए, सब लोग अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। मेरी भूमिका वो ज़मीनी संघर्ष की भूमिका है, वंचित समुदाय के अधिकारों की भूमिका है, और मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ रह के उनकी लड़ाई को ज़्यादा बेहतर लड़ पाऊँगा, ना कि राजनीति में आने का। और राजनीति में बहुत लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं जो अपनी भूमिका वहाँ निभाएंगे, मैं अपनी भूमिका ज़मीन पे निभाऊँगा। ये आलोक शुक्ला जी हैं जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़कर लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं और हसदेव बचाओ आंदोलन पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ये संघर्ष चल रहा है, कब से ये संगठन तैयार की गई है, किस उद्देश्य से ये संगठन तैयार किया गया है। और मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स। नमस्कार।